एक ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी बायस के, जो ना कांग्रेस की तरफ हो ना मुस्लिम लीग की तरफ। और उन्हें ये आदमी मिल गया था, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे जो ब्रिटेन के उस वक्त के सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड्स में से एक थे। सबसे पहले मैं इसमें अप वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड फिंगर्स की मदद से ऐसे सेट कर देता हूँ। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड वेक्टर एंड ड्राइंग टूल को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेक्टर एंड ड्राइंग टूल की मदद से एक लाइन को क्रिएट करूंगा। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक पॉइंट ऐड होगा। ऐसे ही मैं सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर स्ट्रोक ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। स्ट्रोक कलर में मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रोक की साइज को 11.5 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कलर में रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं रेडियस एंड अल्फा को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। क्लाउड वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसा सेट कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको ड्रैग करके यहाँ पर बॉटम में ले आता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ऑडियो वाली लेयर को ड्रैग करके बॉटम में ले आता हूँ। अब इस क्लाउड वाले पीएनजी को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 1 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर मूव ऑप्शन की मदद से पीएनजी को ऐसे में यहाँ पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इस क्लाउड वाले पीएनजी वाली लेयर को यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट किए हुए लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ एंड दूसरे वाले की फ्रेम पर आकर इस क्लाउड को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। 3D कैमरा को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके 3D कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 1 सेकंड पर ऐड कर देता। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर Z एक्सिस की मदद से सीन को ऐसे जूम इन कर लेता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर 4 सेकंड पर एक मार्क को ऐड कर लेता हूँ एंड इन लेयर्स को सिलेक्ट करके उनकी टाइमलाइन को 4 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। इस 3D कैमरा वाली लेयर को ड्रैग करके बॉटम में ले आता हूँ। शेप 1 वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर रहकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 4 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर स्टार्ट की वैल्यू को 100 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से क्लाउड वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को इतना इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। इस मेन वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। 3D कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। एक की फ्रेम 4 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 5 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर Z एक्सिस की मदद से सीन को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इस क्लाउड वाले पीएनजी वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 4 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 5 सेकंड पर ऐड करता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ। इसी इफेक्ट को मेन वाले पीएनजी वाली लेयर में भी क्रिएट कर लेता हूँ। एक और मार्कर 9 सेकंड पर ऐड करता हूँ एंड इस क्लाउड वाले पीएनजी वाली लेयर एंड मेन वाले पीएनजी वाली लेयर की टाइमलाइन को 9 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। 3D कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एक की फ्रेम 5 सेकंड 11 फ्रेम पर ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 6 सेकंड 10 फ्रेम पर ऐड करता हूँ एंड दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर एक्स एंड वाई एक्सिस की मदद से सीन को ऐसे सेट कर देता हूँ। इन ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इंडिया के फ्लैग वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को कम कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर फ्लिकर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 6 सेकंड
20 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड पाकिस्तान के फ्लैग वाले PNG को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं 9 सेकंड पर रहकर क्लाउड वाले PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। इस मेन वाले PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। मेन वाले लेयर के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर एक की फ्रेम 9 सेकंड पर ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 10 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इसी इफेक्ट को क्लाउड वाले PNG में भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इन दोनों लेयर्स की टाइमलाइन को 13 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। इसके कलर में मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ। एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी हाइट एंड विड्थ को इतना सेट कर देता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ऐसे सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर व्हाइट वाले टेक्सचर वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज को भी उस रेक्टेंगल की साइज के जितना ही सेट कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं 10 सेकंड 21 फ्रेम पर रहकर टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट वाली लेयर को यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आकर सेकंड वाले टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर इसके टेक्स्ट स्टाइल में मैं बोल्ड सिलेक्ट करूंगा। इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड मूव ऑप्शन की मदद से इसको ऐसे सेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। फोर्थ वाले स्क्यू वाले ऑप्शन पर आकर इसके एक्स स्क्यू को -2 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आकर पेज कर्व इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर रहकर एक की फ्रेम 10 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 11 सेकंड 21 फ्रेम पर ऐड करता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर प्रोग्रेस की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर प्रोग्रेस की वैल्यू को 111 पर सेट कर देता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब इस ग्रुप वाली लेयर की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 15 सेकंड पर एक और मार्क ऐड कर लेता हूँ। 13 सेकंड पर रहकर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। इसके कलर में व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल को ऐड करता हूँ एंड एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इस रेक्टेंगल की हाइट एंड विड्थ को इमेज की हाइट एंड विड्थ के बराबर इंक्रीज कर लेता हूँ। रेडियस को 41 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इस थर्ड वाले ग्रुप एंड मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन पर आकर शेडो ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। अब मैं 3D कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड 13 सेकंड पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसकी साइज को इतना इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं फिर से 3D कैमरा वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड 14 सेकंड वाले फ्रेम पर आकर Z एक्सिस की मदद से सीन को जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले ईज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। इस वाले ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड डुप्लीकेट ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर आकर इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इस ब्लैक एंड व्हाइट वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर 13 सेकंड 1 फ्रेम पर रहकर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। 14 सेकंड पर आकर एक और वेक्टर एंड ड्राइंग टूल को ऐड कर लेता हूँ। सीन को ऐसे फिंगर्स की मदद से जूम इन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर शेप वाली लेयर को 13 सेकंड पर ले आता हूँ। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड थर्ड वाले ग्रुप एंड मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कलर्ड इमेज वाले ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट एंड एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर आकर इस कलर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे हमारा इमेज अच्छी तरह कटआउट में फिट हो जाएगा। अब मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उनकी टाइमलाइन को 19 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मैं 3D कैमरा वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड 15 सेकंड पर रहकर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 15 सेकंड 15 फ्रेम पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर Z एक्सिस की मदद से सीन को ऐसे जूम इन कर लेता हूँ। इन ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस कलर्ड ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट ग्रुप एंड मास्क वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एडिट ग्रुप वाले ऑप्शन पर आकर इस कलर इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके इंग्लैंड के फ्लैग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर आकर इसकी ओपेसिटी को 9 पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर 13 सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर फ्रैक्टल वार्प इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 14 सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 19 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। डिटेल की वैल्यू को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। 15 सेकंड 15 फ्रेम पर आकर इस वाले PNG को ऐड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मूव ऑप्शन की मदद से सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेता हूँ। एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आकर इसकी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसके कलर में ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मूव ऑप्शन की मदद से यहाँ पर इसे सेट कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी को 48 पर सेट कर देता हूँ। अब मैं इस PNG वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड एक की फ्रेम 50 सेकंड 16 फ्रेम पर ऐड करता हूँ। दूसरा की फ्रेम 16 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इस PNG को इसे ऐसे नीचे ले जाता हूँ। ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। रेडियस एंड अल्फा की वैल्यू को अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ। इसके कलर में व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों लेयर्स की टाइमलाइन को 19 सेकंड तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इन दोनों ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। एक की फ्रेम 13 सेकंड पर ऐड करता एंड दूसरा की फ्रेम 14 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। दूसरे वाले की फ्रेम पर रहकर स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। इफेक्ट्स वाले सेक्शन पर आकर ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। 12 सेकंड 16 फ्रेम पर एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ एंड दूसरा की फ्रेम 13 सेकंड पर ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर ब्लर की स्ट्रेंथ को 0 पर सेट कर देता हूँ एंड ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्थ वाले इज एंड आउट ग्राफ को ऐड कर देता हूँ।